चलिए अब जरा आज की रेलवे की थीम को लेकर के जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई 2-3 दिनों से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, जैसे हमारे एसपीसी ब्लॉक जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। और इनका प्रश्न है, काश आपकी नज़र एक बार मेरे सवालों पर भी टिक जाए विपुल सर। टिक गई है सर, कह रहे हैं विपुल सर और प्रदीप सर गुड मॉर्निंग। टैक्स रेल से शुरुआत करना चाहेंगे सर, 164 पे लेकर के रखा हुआ है। कह रहे हैं क्या करें, होल्ड करें या फिर निकल जाएं। टैक्स रेल से प्रदीप जी आपसे टिप्पणी से शुरुआत करना चाहेंगे, टैक्स रेल पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, लास्ट 2-3 हफ्ते से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है और मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। एक बार 142 145 जो लेवल है, उस वहाँ पे अगर आप बाई करके जाते हो तो मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यूएशन होगा। उस केस में एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 134 के आसपास, तो 134 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एवरेज या तो फ्रेश बाई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो 142 से 145, 146, 147, ये जो जोन है, इस जोन पे कहीं पे भी आप बाय करके जा सकते हो। अभी करेंट जोन से एक बार अवॉइड कीजिए, मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउनफॉल इसमें मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है टैक्स रेल को लेकर के, तो अभी होल्ड करना चाहिए सर इन्हें। डेफिनेटली विपुल जी, जिनके पास है होल्ड करना क्या सलाह रहेगा। और अभी एवरेज की या नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं है ना? नहीं, अभी फ्रेश बाय नहीं है। फ्रेश बाय या तो एवरेज करना है तो 142 से 147 के आसपास। चलिए ठीक है। मैम, अगली टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे वो है आईआरएफसी को लेकर के। बहुत लोग बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं, रैली आई नहीं और अभी लोग सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें। अब रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट अगर थोड़े भी खराब आए तो हो सकता है इन लोगों की पिटाई थोड़ी सी बढ़े। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 135 136 के आसपास जो लोग हाई लेवल में फंसे हुए हैं उनके लिए? यस, देखिए आईआरएफसी में अभी आईआरएफसी में अभी दिस इज द टाइम टू प्लेस एन स्टॉप लॉस। अगर वो हिट होता है तो यहाँ पर निकलने में समझदारी होगी। रादर हम वेट करें कि ये नई रैली कब से बनेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड स्टॉक्स हैं। तो जब तक नए फंड्स एलोकेशन या फिर बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी, इनमें वो मोमेंटम वापस बनना थोड़ा सा मुश्किल जा सकती है। सो फॉर दैट दिस इज द टाइम जहां पर स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए। एंड 132 इज द स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। अगर ये हिट होता है तो फिर यहाँ से निकलने में ही समझदारी होगी फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। इरकॉन पे जरा बातचीत कर लेते हैं। कई लोगों की क्वेरीज लगातार रहती है इरकॉन को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए। सर जरा देखिए, 191 192 के आसपास ट्रेड करता हुआ इरकॉन का शेयर इस समय जो है मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 6% टूटा है, अभी क्या करें? सर, एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। अभी 334 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट इसमें 345 रहेगा, तो 345 का पहला टारगेट और 365 का रहेगा मेरा यहाँ पे सेकंड टारगेट। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 325 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 345 और 365 कमिंग सून। 5 से 7 दिन का एक व्यू रहेगा गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड पे। चलिए, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज जो है 334 पे चल रहा है, 345 का टारगेट है, 334 पे ट्रेड करता हुआ 345 11 रुपए ऊपर का टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। 365 का दूसरा टारगेट है यहाँ पर। तो यहाँ से बिल्कुल आप देखिए दिन के उस समय से 5.5% से ज़्यादा की तेजी। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं नोट किया है तो 325 325 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह यहाँ पर गोकुल एग्रो पे दी जा रही है प्रदीप जी की तरफ से, अगले 2-4-5 दिनों के नज़रिए के साथ। तो ये अभी 334 335 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र हमारी बनी हुई है इस पर। जैसे कोई मूव आता है तो अगर इस कार्यक्रम में तो हम यहाँ पर दोबारा रिविजिट करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो इस बीच मेरा सवाल आपसे था क्या, इरकॉन पे सर अभी क्या व्यू है आपका? इरकॉन पे क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 200 के आसपास, उसके बाद से नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 182 के आसपास। तो एक बार वेट कीजिए, 183 184 कमिंग सुने। अगर आपको एवरेज करना है या तो फ्रेश बाय करना है उस जोन पे। और मेरा इंटर रेलवे पे विपुल जी ऐसा अभी व्यू है कि करंट जोन से थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट तो ऊपर आ रहा है लेकिन रेलवे उतना ऊपर नहीं आया। रेलवे पे मैं पॉजिटिव हूँ। 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, एक महीने पे नहीं। एटलीस्ट मेरा जो व्यू है 5 से 6 महीने का होगा। बिफोर द दिसंबर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन आपका बाइंग सही से होगा ना तो आप मेंटली इमोशनली भी सही से आप होल्ड कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से 182 183 उस जोन पे आपका एवरेज है तो बाई करना चाहिए। फिलहाल अभी जिनके पास है आप एक बार बने रहिए, होल्ड करके रखिए। ठीक, जिनके पास है वो होल्ड करके रखिए, ये बात निकल के आ रही है।
और इस बीच देखिए हमारे पास सवाल भी आने लगे हैं और भी ज़्यादा। पुरुषोत्तम रायल जी कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर। प्रदीप सर, अंबाला मैम कह रहे हैं कि टीटागढ़ को क्या 4-5 साल के लिए रख सकते हैं क्या? अभी आप खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर देते पुरुषोत्तम जी तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अंबाला जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टीटागढ़ को लेकर के? है एंड इसमें आपकी बाइंग जो आपका पूरा ओवरऑल पैटर्न है बहुत बढ़िया है। आपने ऑलरेडी बता दिया कि आप 4-5 साल के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो बस एक ही चीज का ध्यान में रखिए, आज की डेट में आपने मेंशन नहीं किया है कि आप ऑलरेडी रखे हैं या फिर बाय करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि 955 के रेट पर आप इसको सोच रहे हैं कि मैं बाय करूं फॉर द नेक्स्ट 5 years और नॉट, यू कैन गो फॉर इट। जस्ट वन स्ट्रैटेजी जो इस स्टॉक में आपको काम आने वाली है, जब भी किसी भी पीक से अगर ये 15% अप टू का डिप देता है, वहां पर और एड ऑन करते चलिए, ताकि इस स्टॉक की जो पूरी मूवमेंट है, पूरा जो वेव्स बनेंगे, जो भी पैटर्न्स, जो भी चीजें न्यूज होंगी, उसका पूरा भरपूर आपको फायदा मिल सके। सो एवरी 15% डिप शुड बी योर एवरेज अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट अ लिटिल मोर एंड गो फॉर इट, इट्स अ गुड बाय। ठीक है, नई बाय भी कर सकते हैं मैम। और मैम अगर अच्छा ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। Yes, पर ये जो हमारे जो दूसरे लोग जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म का नज़रिया जिनका रहता है, या फिर जो फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं, बहुत लंबे 4-5 साल का नज़रिया नहीं, क्योंकि हम तो सबके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यू रहेगा टीटागढ़ पे? उनके लिए भी 955 के पास बिल्कुल ले सकते हैं। बस आपका स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा, शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर आना चाहिए वो 840 का है। एक थोड़ा सा अच्छे खासे 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको टारगेट भी वैसे ही मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। 955 से आपका सीधा पहला टारगेट 1040 का आता है एंड दूसरा टारगेट आपको नियरली 1160 के आसपास आपको मिलता है। तो यू कैन होल्ड इट फॉर दिस टारगेट, स्टॉप लॉस 840। ठीक, ये बात यहाँ टीटागढ़ को लेकर निकल के आ रही है। एक जरा प्रदीप सर, जुपिटर वैगन देखिए, जुपिटर वैगन में पोटेंशियल काफ़ी है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये शेयर मतलब ये भी रेलवे स्टॉक्स की तरह फंसा हुआ है। 671 का इसका 52 वीक हाई है, वहाँ से 300 रुपये की दूरी। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं साल भर में, अगर कोई नज़रिया ऐसा लग रहा है आपको कि अपने 52 वीक हाई को छू पाएगा? क्या टिप्पणी रहेगी जुपिटर वैगन को लेकर आपकी? देखिए विपुल जी, पॉसिबल है। जिस तरीके से आज से 5 साल पहले 7 साल पहले का सेल्स था, अभी का जो है बहुत डिफरेंस है। आप देखेंगे 2020 में भी ऑलमोस्ट सेल्स था 126 करोड़ के आसपास, अभी तो 3800 करोड़ के आसपास। तो बीच में क्या हुआ, लास्ट 4 से 5 साल में ना पूरा इंटायर जो सेक्टर है, सेक्टर में एक चेंजेस हुआ है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल भी है, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास भी मार्केट कैप भी है। जिनके पास है बने रही है, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। 372 के आसपास चल रहा है। थोड़ा यहाँ पे वैल्यूएशंस लेके मेरा कंसर्न है। वैल्यूएशंस 355 350 के आसपास मिलता है तो बाय ऑन डीप करके आप जा सकते हो। मुझे लगता है कि बेस ऑलरेडी पहले बन चुका है और अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो वैल्यूएशन से एक बार ठीक से बाई अगर जोन होता है 350 355 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वो सही होगा। उस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 335, तो 335 का रहेगा स्टॉप लॉस। उस केस में टारगेट रहेगा पहला इसमें 430 और उसके बाद रहेगा मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 520 के आसपास। तो 520 और 430 कमिंग सून। और मुझे लगता है कि 450 और 430 ये जो रेंज है बिफोर द दिसंबर पॉसिबल है, लेकिन आपका बाइंग जोन अच्छे से होना चाहिए। तो बाइंग जोन आपको एक बार वेट कर जाइए आप, थोड़ा 10 दिन 15 दिन, उसी दिन आपको एंट्री करना है जिस दिन आपको थोड़ा यहाँ पे 355 350 के जोन आपको मिलेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। और अगली कंपनी जो है वो है कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी चल रही है 622 के आसपास। मैम आप हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी 622 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर जिन लोगों के पास पोजीशन है, और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या राय रहेगी? पहले तो जो लेना चाह रहे हैं लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, दिस इज द टाइम। यहाँ पर धीरे धीरे करके बाय करना शुरू कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा है। और अगर आप 622 के भाव पर इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चले 585 पर। एंड टारगेट जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, पहला ही टारगेट आपको 655 के ऊपर पहला टारगेट आपको मिलने के भी चांसेस बनेंगे एंड दूसरा टारगेट आपको 700 पर। तो जो लोग फ्रेश बाय कर रहे हैं कर सकते हैं, जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन स्टॉक्स में पुराने हाइस पर फंसे हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेजिंग करके चल सकते हैं। जस्ट वी नीड टू कीप अ कंबाइंड स्टॉप लॉस एट 585। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इसके बाद प्रदीप जी आप देखिए RVNL को, ये बहुत लोगों का फेवरेट है सर, लेकिन जब रेलवे ही नहीं चल रहा है तो ये भी नहीं चल रहा है।
और अभी सुस्ती छाई हुई है, मतलब एक दायरे में है 383 384 के आसपास। अभी इंट्राडे में रिकवरी आई है थोड़ी सी एकदम से, अब 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जो आप प्राइस देख रहे हैं 10 मिनट पहले का है, लेकिन एकदम से जो है रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है और वो अब हरे निशान में ले गई है और 0.25% के आसपास की मजबूती है। आरबीएनएल पे सर क्या करना चाहिए? सर अभी कंसोलिडेशन पे ही है बेसिकली, ऐसा मोमेंटम तो इमीडिएटली चार्ट पे कुछ आने हाँ, वाला कुछ नहीं। खास नहीं है, मतलब हरे निशान में आ गया, ठीक मैं तो है। ये कह जी। तो हाँ, इमीडिएट लेवल पे मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। बाकी जिनके पास है बने रहिए। अभी भी ये स्टॉक में अभी इंटर, अब जितने भी हम रेलवे को लेके बात करें, अभी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया सर, प्राइस एक्शंस होता है अलग और टाइम करेक्शंस होता है अलग। तो टाइम करेक्शंस हो रहा है, मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता अभी भी टाइम देना पड़ेगा। मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किया है, कभी भी ऐसा स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद अगर कंसोलिडेशन होता है ना, तो जनरली 8 हफ्ता से 10 हफ्ता तो नॉर्मली चलता है, मिनिमम 8 to 10 वीक्स। तो मुझे लगता है कि वही अपना जो है एक प्राइस करेक्शंस हुआ है, धीरे धीरे टाइम करेक्शन अभी बाकी है। जिनके पास है बने रहिए, अच्छा फंडामेंटल्स है, टेक्निकल भी बढ़िया है। थोड़ा बहुत करेक्शंस कर लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार आपको कभी भी 365 370 के आसपास मिलता है तो बाई ऑन डिप भी करके आप जा सकते हो। जिनके पास है, टेंशन करने वाला सर कोई बात नहीं है इसमें। ये बात है कि बिना टेंशन के रहिए अभी। और अब जरा लेकर के आते हैं अगली कंपनी जो है रेलटेल को। और मैम आपसे जानना चाहेंगे 413 414, इसमें पिछले कुछ दिनों में कुछ एक खबरों रही हैं लगातार ऑर्डर्स की, छोटे छोटे ऑर्डर्स मिले हैं। अभी कल ही जो है शायद इसको 264 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो लगातार ऑर्डर्स की खबरें आ रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी एक महीने में 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जी, तो अभी देखिए, अभी फिलहाल इसमें वेट करना चाहिए सही बाइंग का। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय, चाहे आपका व्यू शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या फिर इन्वेस्टिंग का भी चुना हो। यहाँ पर अभी ये 413 पर है। अच्छी बाइंग मेरे हिसाब से तो सिर्फ वही होगी जब ये 390 से 380 इस रेंज में मिलता हो। तो अभी भी करंट प्राइस से आपका अनदर 10 से 15% का डिप पॉसिबल है, उसका वेट करिए। अच्छी बाइंग मिले तो ही बाय करें, अदरवाइज अवॉइड। एक शेयर जिस पर कल भी हमने प्रदीप जी से राय ली थी, आज भी क्योंकि ये दोनों क्षेत्र में काम कर रहा है, वो है BEML। आज भी आधे % ऊपर है। प्रदीप सर क्या करें सर, मतलब इतने गिरते हुए बाजार में भी और इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में भी एक महीने में इसका रिटर्न 6% के आसपास का है। आप क्या सलाह देंगे अभी? देखिए, जिनके पास है बने रहिए, अच्छा पैटर्न बनाया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक ऑल टाइम हाई भी टच करने के लिए रेडी हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3800 3850 के आसपास एक अच्छा सा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद फिर से एक बार हमने देखा था कि 4650 के आसपास टॉप बना के नीचे आया था। ऑलमोस्ट 4300 4200 के आसपास नीचे आने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज का भी डे हाई ऑलमोस्ट 4727 के आसपास है। सो अभी 4650 के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है कि आपका अगर पोजीशन है तो बने रहिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए, ये आपके स्क्रीन पर BEML 4600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक कंपनी और है राइट्स, मैम जरा देखिएगा। ये ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करती हुई ₹1 नीचे इस समय 279 का लेवल देखने को मिल रहा है और एक महीने में करीब इसने भी 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्योंकि ये करंट लेवल पर ठीक है, क्योंकि मेरी प्राइस को जो मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ से आपको 200, अभी ये 280 में एक राउंड फिगर ले रही हूँ, इसको 278 पर है एज ऑफ नाउ। और यहाँ से ये 5 से 10% की करेक्शन की मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज रखता है। सो जो मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है और आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं चाहता हूँ सर आप जरा इसको कंप्लीट कर देंगे राइट्स को सर, प्रदीप सर। देखिए, राइट्स को लेके आप देखेंगे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे भी आया। अभी बेस सर वो बिल्डिंग हुआ नहीं। मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। एक स्टॉप लॉस होगा जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है, एक बार 267 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी बने रहिए। अब ये जो बेसिकली 1-2 दिन 4 दिन के लिए जिनके पास था उनके लिए है, बाकी व्यू सर 2 से 3 महीना 6 महीने के लिए पॉजिटिव ही है। मुझे लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। थोड़ा वॉलेटाइल रहता है क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वीकली एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्ड हुआ था, ब्रेकआउट आया था 135 से, लगातार टॉप बनाया ऑलमोस्ट
95 के आसपास। तो अभी देखिए 278 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप एक बार एक स्टॉप लॉस, अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू है तो 235 के आसपास मेंटेन कीजिए, बाकी बने रही। लेकिन इन्वेस्ट ट्रेडिंग व्यू है तो 269 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आ रही है, और अगली कंपनी के लिए चलते हैं अम्बाला जी के पास। अम्बाला जी, आज आपका नेट कनेक्शन जो है थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर रहा है, बताइए ज़रा। IRCTC ये थोड़ा सा लीक से हटके चलता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद सरकार की तरफ से टिकट की कीमतों को लेकर के दबाव रहता हो, थोड़ा सा सुस्त रहा है। 773 अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं कि शायद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा अभी वैसा कुछ हुआ नहीं है। आपकी टिप्पणी? तो मेरी आवाज आ रही है क्या? वैसे अभी तो सर मैम Am I आपको audible now? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो आपको पूरी दुनिया सुन रही मैम। जी मैम। थैंक यू। अच्छा ठीक है, देखिए IRCTC में ट्रेडर्स को, स्पेशली मिड टर्म इन्वेस्टर्स को ब्रेकआउट को ही प्ले करना चाहिए। जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो लंबा कंसोलिडेट करता है, एंड देयर इज अ वेरी रेयर चांस एज ऑफ नाउ कि ये यहाँ से, सिंपल एक बात को ध्यान से समझ सकते हैं हम लोग कि 760 के नीचे, 760 के नीचे ये बेरिश हो सकता है, और ये बुलिश मोमेंटम को पिकअप करेगा, फास्ट मोमेंटम को 785 के ऊपर, और अभी ये 772 पर है। तो आप इसके ऊपर ही जो प्ले करने को मिल जाएगा। ठीक मैम। मैम, ये जो 10-11 शेयर हमने डिस्कस किए, टेक्स रेल, IRFC, इरकॉन, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, कॉनकोर, आरवी रेनल, रेलटेल, BEML, राइट्स, IRCTC, इनमें से कोई आपको अच्छा लग रहा है क्या फ्रेश बाय के लिए, या अभी आपको लगता है ये थीम में थोड़ा टाइम है, थोड़ा वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो? थीम में थोड़ा सा टाइम है। थीम को, इस पूरे ओवरऑल सेक्टर को कंसोलिडेशन पीरियड को फेस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ स्टॉक वाइज एक्शन ही लेने हैं। अभी जैसे IRCTC को हमने डिस्कस किया है, तो IRCTC पर ब्रेकआउट पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। टारगेट्स जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगी 785 के बाद में 800 से लेकर के, यानी 805 एक्चुअली, 805 ऑनवर्ड्स हम लोग यहाँ पर 870 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 760 का ही फॉलो करना है, तो यहाँ पर एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनता है अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड को प्लान करें। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, ट्रेडर्स के लिए वहां पर फेवरेबल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अभी। चलिए ठीक है, ये देख सकते हैं आपकी थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, इसलिए अम्बाला जी इतनी बड़ी स्क्रीन से निकल करके नीचे बैंड में जो है नज़र आ रही हैं आपको छोटी सी तस्वीर में। कोई बात नहीं, आपका ज्ञान जो है, आपका एनालिसिस यहाँ पर पहुँच रहा है। प्रदीप सर, आपका इन 11 शेयरों पे कोई टिप्पणी, कोई अच्छा है क्या? टेक्स रेल, IRFC, इरकॉन, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, कॉनकोर, RVNL, रेलटेल, BEML, राइट्स और IRCTC में से? विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और सेकंड थिंग, 2 काउंटर जो कि मुझे लगता है कि स्पेशली यहाँ पे कंसोलिडेशन जब भी पूरा सेगमेंट का खत्म हो जाएंगे, तो एक बार पहला अगर चल सकता है तो BEML, और सेकंड है टीटागढ़ रेल। सो मुझे लगता है कि BEML देखिए 4635 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम जो हाई है वहां पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो पहला टारगेट इसमें रहेगा मेरा, इसमें 4800, उसके बाद रहेगा यहाँ पे 5500। तो 5500 के लिए सेकंड टारगेट के लिए आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। अच्छा लगता है मुझे, फंडामेंटल भी अच्छा है और अच्छा रिस्पॉन्स भी है, लिक्विडिटी भी है। बार बार नीचे भी आया था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम से बार बार बाउंस बैक देखने को मिला है। बाकी टीटागढ़ रेल सिस्टम में देखिए अभी 948 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि कंपेयर टू अदर्स रेलवे काउंटर्स यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 1250 रहेगा टारगेट। नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू रखिए, कंसोलिडेशन के बाद ही आपको जो है 1250 और उसके भी ऊपर हायर प्राइस आते हुए दिखेंगे। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 905 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए।